युधिष्ठिर और दुर्वासा ऋषि। महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं, यह धर्म की सूक्ष्म परीक्षा है। वनवास के कठिन समय में पांडवों की हर सांस एक परीक्षा थी। उसी काल में घटित हुई युधिष्ठिर और दुर्वासा ऋषि की घटना, जहाँ विनम्रता, धैर्य और भक्ति ने असंभव को संभव कर दिखाया। वनवास का कठिन समय। पांडव धूत कीड़ा में सब कुछ हार चुके थे। राज्य, वैभव, सम्मान सब पीछे छूट गया। वनवास में वे साधारण जीवन जी रहे थे। युधिष्ठिर धर्म के मार्ग पर अड़िग थे। द्रौपदी सबका संबल थी और भीम परिश्रम का। अर्जुन तप और लक्ष्य का प्रतीक था। इसी समय सूर्यदेव की कृपा से युधिष्ठिर को मिला अक्षय पात्र, एक ऐसा पात्र जो प्रतिदिन तब तक अन्न देता जब तक द्रौपदी भोजन ना कर ले। द्रौपदी के भोजन के बाद वह पात्र उस दिन निष्क्रिय हो जाता। कौरवों की चाल। हस्तिनापुर में बैठे कौरव यह सहन न कर सके कि पांडव वन में भी शांति से रहे। दुर्योधन ने दुष्ट बुद्धि से सोचा, यदि क्रोधी स्वभाव वाले दुर्वासा ऋषि पांडवों के आश्रम पहुंचे और भोजन न मिले तो श्राप से पांडव नष्ट हो जाएंगे। दुर्योधन ने आदर के साथ दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण दिया और विनती की कि वे पांडवों के आश्रम जाकर अतिथि धर्म की परीक्षा लें। ऋषि दुर्वासा सहमत हो गए। दुर्वासा ऋषि का आगमन। एक दिन अचानक पांडवों के आश्रम में दुर्वासा ऋषि अपने हजारों शिष्यों के साथ पहुंचे। युधिष्ठिर ने उन्हें देखकर तुरंत चरण वंदना की और विनम्र स्वर में स्वागत किया। युधिष्ठिर बोले, महाराज, यह हमारा सौभाग्य है, कृपया स्नान कर लें, तत्पश्चात हम भोजन की व्यवस्था करेंगे। दुर्वासा ऋषि स्नान के लिए नदी की ओर चले गए। संकट की घड़ी। जैसे ही ऋषि गए, द्रौपदी का हृदय कांप उठा। वे जानती थी आज वे स्वयं भोजन कर चुकी हैं। अक्षय पात्र खाली है। भीम व्याकुल थे, अर्जुन चिंतित, युधिष्ठिर शांत थे, पर भीतर से वे जानते थे कि संकट गहरा है। द्रौपदी ने अश्रुपूरित नेत्रों से कहा, नाथ, अब केवल श्री कृष्ण ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। श्री कृष्ण का स्मरण। द्रौपदी ने मन, वाणी और प्राण से श्री कृष्ण का स्मरण किया। उसी क्षण श्री कृष्ण प्रकट हुए, मुस्कान के साथ, मानो सब कुछ पहले से जानते हों। कृष्ण बोले, सखी, पहले मुझे भोजन कराओ। द्रौपदी ने लज्जित होकर कहा, प्रभु, पात्र रिक्त है। कृष्ण ने पात्र मांगा। द्रौपदी ने देखा, पात्र में एक चावल का दाना चिपका हुआ था। एक दाने की लीला। श्री कृष्ण ने वह दाना ग्रहण किया और संतोष से बोले, अब समस्त ब्राह्मण तृप्त हो चुके। इधर नदी पर स्नान कर रहे दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों को अचानक ऐसा अनुभव हुआ जैसे उन्होंने भरपेट भोजन कर लिया हो। पेट भरा, मन संतुष्ट। अब आश्रम लौटना उन्हें अनुचित लगा। दुर्वासा ऋषि बोले, आज अतिथि धर्म पूर्ण हो चुका है, और वे बिना खाए ही लौट गए। धर्म की विजय। आश्रम में पांडवों ने राहत की सांस ली। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के चरणों में नमन किया। युधिष्ठिर बोले, प्रभु, आपने आज फिर सिद्ध कर दिया। धर्म की रक्षा आप स्वयं करते हैं। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जहाँ भक्ति होती है वहाँ मैं उपस्थित रहता हूँ। दोस्तों, इस कथा का क्या संदेश है?
अतिथि धर्म सर्वोपरि है। सच्ची भक्ति में सामर्थ्य छिपा है। अहंकार और षड्यंत्र अंततः पराजित होते हैं। धर्म के मार्ग पर चलने वालों की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। एक दाना चावल और अहंकार हार गया। जहाँ भक्ति है वहाँ श्री कृष्ण है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। दोस्तों, आप पारिवारिक, आध्यात्मिक, पौराणिक किस प्रकार की कहानी मेरे से सुनना पसंद करेंगे? अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। नेक्स्ट वीडियो में शीघ्र मिलते हैं। धन्यवाद। नमस्ते।